धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारा विषय रेणसार ग्रंथ के माध्यम से कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह विषय कल चल रहा था कि कौन से जीव का समय काल किसमें बीतता है। भव्यात्माओं, सम्यक दृष्टि का पहले आचार्य महाराज ने सम्यक दृष्टि का कहा कि सम्यक दृष्टि का समय अपने ज्ञान, ध्यान, त्याग, तपस्या, वैराग आदि में बीतता है और मिथ्या दृष्टि का जीव कलह आदि में बीतता है, आलस आदि में बीतता है, आकांक्षाओं में बीतता है, दुर्भावनाओं में बीतता है। इसलिए उस जीव का कभी कल्याण नहीं हो पाता। इसलिए हे जीव, यह समय मिला है, इस समय का सदुपयोग करो, क्योंकि अभी समय है तो समझ नहीं पड़ता और जब समझ में आएगा, जब तक समय निकल जाएगा, फिर हाथ कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर हाथ मलते रह जाओगे, फिर कहो कि मुझे यह समय मिल जाए, मुझे एक बार समय मिल जाए, मैं कुछ तो अपने लिए अपने जीवन में कर लूं। तो बंधुओं, वह समय तुमको मिलने वाला नहीं है। लाख उपाय कर लेना, खूब विधान पूजन आदि भी करवा लेना, लेकिन तुमको यह समय वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, पढ़ रहे हो रेणसार, कम से कम सुन रहे हो, ये भी तुम्हारा पुण्य का उदय है। आज मुझे विश्वास है कि आज सुन रहे हो तो एक न एक दिन गुनोगे भी। आज भले ही समझ में ना आए, लेकिन हमेशा कभी भी जिनवाणी का वाचन हो रहा है, कभी भी प्रवचन आदि होते हैं, तो उसमें जरूर बैठना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। क्या पता कौन से शब्द तुम्हारे जीवन में डोज का काम कर जाए, कौन सा शब्द तुम्हारे जीवन का उत्थान का कारण बन जाए। इसलिए भव्यात्माओं, अभी समय है, समय को व्यर्थ मत गमाओ। गप्पे कर रहे हैं, समय नहीं कट रहा है, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं, एक एक बजे तक नेट देख रहे हैं। क्या कर रहे हो? नींद नहीं आ रही, समय तो पास करना है। किसका लक्षण है? स्वयं परिचय करना। नींद में नींद आ रही है, नहीं भव्यात्माओं, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, वो जा ढोते में निकल गई सारी जिंदगी। कि सोते सोते में निकल गई, अनादिकाल से सोते रहे। और क्या ये मानव पर्याय हमको सोने के लिए मिली है? क्या जिंदगी तुमको मिली है? चाहो तो इस जिंदगी को सोना बना लो, और चाहो तो सोने में निकाल दो। तुम्हारे ऊपर जीवन मिला है, जीवन को तुम सोना भी बना सकते हो, जीवन को सोने में भी निकाल सकते हो। तो मिथ्या दृष्टि जीव जीवन को सोने में निकाल देता है और सम्यक दृष्टि जीव जीवन को सोना बना लेता है। यही तो, इतना ही तो अंतर है। इसलिए भव्यात्माओं, हमें अपने समय को, हमने कहा, व्यर्थ नहीं क्यों गमाना है, क्योंकि वैसे ही दिनों दिन कहते हैं पंचम काल है। यही तो हुआ था कि वह व्यक्ति राहगीर रास्ते में चला जा रहा था और चलते चलते अचानक एक परछाई दिखती है, और वह परछाई उस मानव से कहती है, मानव, मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। लेकिन वह राहगीर कहता है, नहीं नहीं, तुम कौन हो?
पहले तुम अपना परिचय दो, इसके बाद में मैं तुमको अपना मित्र बनाऊंगा। मैं बिना परिचय के मित्र नहीं बना सकता। उसने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें बनाऊंगा ही, मैंने तुमको अपना मित्र मान लिया। वह कहता है रायगीर, ये भी कोई बात होती है? बिना कहे मैंने आपको स्वीकारा नहीं, आप मुझे स्वीकार कर रहे हो। उसने कहा हाँ, मैं तुमको मित्र मान। उसने कहा पहले भाई अपना नाम तो बताओ। तो उसने जैसे ही उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम है यमराज। जैसा यमराज का नाम सुना, वह कहता नहीं नहीं, मैं अपना मित्र तुमको नहीं बना सकता। वह परछाई कहती है मित्र तुम करो या ना करो, लेकिन मैंने तुमको अपना मित्र बना लिया। अब क्या करे? उसने कहा ठीक, अगर ऐसी ही बात है, अगर मित्र बनाया है तो तुमको कुछ बातें निभाना पड़ेंगी। मेरी शर्त है, तुम्हें उस शर्त को निभाना पड़ेगा अगर दोस्ती की है तो। उसने कहा बोलो क्या चाहिए, क्या कह रहे हो, कौन सा वादा? मैंने जब मित्र बनाया है, तुम जो कहोगे मैं वह वादा निभाऊंगा। उसने कहा ध्यान रखना, मैं इतना करना पड़ेगा, जब तुम आओगे मुझे लेने के लिए आओगे तो पहले मुझे संकेत कर देना, जिससे मैं अपना कुछ समय धर्म ध्यान में बीते। मैंने आज तक धर्म ध्यान नहीं किया, मात्र हाय पैसा, बीवी बच्चों को देखा, यहाँ दौड़ा, भागम भाग करता रहा। आज तक मैंने अपना धर्म ध्यान नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। इसलिए यमराज जब तुम आना तो मुझे कुछ दिन पहले संकेत कर देना, मैं सावधान हो जाऊंगा और मैं धर्म ध्यान कर लूंगा। उसने कहा ठीक मित्र, मैं तुमसे वादा करता हूं, जब भी मैं आऊंगा तो तुमको संकेत करके आऊंगा, बिना संकेत किए तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और बंधु दोनों विदा हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब यह पहले तो उदास था और कुछ दिन बाद भूल गया कि कोई मित्र से, यमराज से मेरी दोस्ती हुई थी, भूल गया। और जैसा रूटीन चलता था वैसा ही रूटीन चल रहा है। चाहता तो सावधान हो सकता था, क्योंकि उसकी दोस्ती किससे हो गई थी? यमराज से। सावधान हो सकता था, लेकिन वह सावधान ना हो करके वह उसी में जैसे रचा पचा था उसी में मग्न। 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल बीत गए और अचानक वह यमराज जैसे ही वह सो रहा था, वह उसके सामने खड़ा होता है, चलो मित्र मैं तुमको लेने आया हूं, उठो। जैसे ही उसने यमराज को देखा और कहता है कि गलत, तुमने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं आऊंगा तो संकेत करके आऊंगा, तुमने संकेत नहीं किया और तुम मुझे लेने आ गए, इतनी गद्दारी। बोला नहीं मित्र, मैंने तुमको 1 संदेशा नहीं, 2 संदेशा नहीं, 3 नहीं, 4 संदेशे भेजे, लेकिन तुम नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं? उसने कहा कौन सा संदेशा? बोले मित्र, सबसे पहले मैंने तुम्हारे बाल सफेद कर दिए थे कि अब जागो, अब बाल सफेद हो चुके हैं, अब धर्म ध्यान करो, अब अंतिम समय आ गया। क्योंकि बुंदेलखंड में भोजन करते हो तो सबसे लास्ट में चावल मिलता है। चावल मिला, अब इसके बाद तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, ना पापड़ ना अचार ना पूड़ी, कुछ नहीं मिलेगी। अंतिम भोजन हो चुका, यानी चावल मिल गया। तो ऐसे ही जब मैंने सबसे पहले तुम्हारे बाल सफेद कर दिए थे कि मित्र जागो, मत फंसे रहो इस मोह माया में, मत अपना समय बर्बाद करो इस कलह आदि में, इस परिग्रह में, आकांक्षाओं में अपना समय व्यतीत मत करो और तुम जागो। लेकिन तुम मित्र
मुझसे ज्यादा होशियार निकले कि बाजार में गए और क्या करा के आ गए। जल्दी समझ जाते हैं कि पता नहीं, इतना तो हम भी नहीं जानते। यानी मैंने तुम्हारे सफेद बाल किए, तुम बाजार से डाई करा के आ गए, काले बाल करा करके आ गए। ओ होता भी बंधुओं, पहले के समय में एक बाल होता सफेद हो जाता तो बैराग हो जाता था, हो जाता था, सुना है ना। एक सफेद बाल देखने से लोगों को बैराग आ जाता था। आज तो पूरे बाल सफेद हो गए, एक काला बाल रह गए हैं तो भी बैराग नहीं, वो तो वृद्ध भी हो गए तो काले बाल करा के आते हैं, मेहंदी आदि लगा के आ रहे। ओहो, किसको दिखाना, किसके लिए जब चले जाओगे शरीर को लेके जाओगे क्या? क्यों मायाचारी कर रहे हो? क्यों शरीर के साथ छल कपट? क्यों सामने वाले के सामने दिखावा कर रहे हो? ये सब क्या है? ये झूठा मायाचारी। तो बंधु उसने कहा, मित्र मैंने दूसरा संदेशा भेजा था कि तुम्हारी आंखों से कम दिखने लगा, कि अभी भी समय है, अब उठो, अब संसार को मत देखो, परिवार को मत देखो, बीवी बच्चों को मत देखो, अब उस जन्माणी माँ का रसपान करके एक बार चले जाओ, जिन्हें भगवान को देखो। ओ भगवान को देखोगे तो तर जाओगे। दुनिया में किस किस को नहीं देखा है, लेकिन ये आंखें कभी तृप्त हुई है क्या? देखते रहे, लेकिन भगवान इन आंखों ने कभी आपको नहीं देखा। दुनिया को देखा लेकिन आपको नहीं देखा। इसलिए मैंने सोचा कि सेठ जी चलो मित्र, तुम भगवान को देखो। अब दिखाई कम पड़ने लगा, लेकिन तुम डॉक्टर के पास गए, क्या करवा के आ गए? चश्मा लग गया, चश्मा लग गया, अच्छा दिखने लगा। फिर भूल गए मैंने तीसरा संदेशा भेजा था कि तुम्हारे क्या कर दिए थे? दांत तोड़ दिए थे, कि अब कम से कम चना नहीं चबेंगे, भरपेट भोजन नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो कम से कम माला तो फेरोगे बैठे बैठे। भगवान की भक्ति करो, आराधना करो। लेकिन मित्र तुम बहुत ही होशियार निकले, और शायद वह गुवाहाटी का ही रहा होगा। वह क्या लगा के आ गए? बत्ती सी लगवा करके आए, दांत लगवा के। पहले तो 2 3 4 ही तोड़े थे, लेकिन तुम तो पूरी बत्ती सी नहीं लगवा के आ गए। बुढ़ापे में भी जवानी का देखो, प्रभा जी कहती है सुंदर दिखने लगे। तो बंधुओं, अब कहते हैं चौथा संदेश भेजा था कि मैंने घुटनों में दर्द कर दिया था। घुटनों में दर्द हो गया था कि अब यहाँ वहां मत फिरो, कब धन के चक्कर में भागते रहोगे, अब धर्म के पीछे भागो। जो तुम्हारा सच्चा साथी है आ जाओ शरण में, अब कहीं जाने की अब जरूरत नहीं है। मत जाओ इन बिजनेस करने के लिए, यहाँ सुबह निकले रात के 11 बजे आ रहे हैं। अब पैरों में दर्द कर दिया, लेकिन पहले तो पैदल चलते थे, तो अब तो 2 व्हीलर का सहारा ले लिया, 4 व्हीलर का सहारा ले लिया। मित्र अब मेरी क्या गलती है, उठो। अब वह मित्र भी समझ गया। अब वह गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं कम से कम अपने लिए धर्म ध्यान तो कर लूं। लेकिन क्या यमराज मानने वाला है क्या? नहीं। ऐसे ही भव्यात्माओं जो समय को बर्बाद कर देते हैं, बाद में अगर तुम पछताओ कि मेरा बीता हुआ समय एक बार मुझे वापस मिल जाए, तो समय वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे भव्यात्माओं, अपना समय सदुपयोग करोगे, सदुपयोग में लगाओगे, अच्छे कार्यों में लगाओगे तो हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। और अगर दुरुपयोगों में लगाते हो तो मिथ्या दृष्टि तो हो ही हो। तो कभी भी झूठ नहीं, अगर झूठ बोला है और ये भी हम मानते हैं आप गृहस्थ हो, अगर 2 का माल 2 में ही निकाल दोगे तो घर का
संचालन कैसे करोगे? क्योंकि आज पढ़ाई का कहते हैं खाने का कम खर्चा है, वो पहनने का, वो पढ़ाई का सबसे ज़्यादा खर्चा है। प्रदर्शन का जमाना आ गया। पहले के लोग आत्मदर्शन में जीते थे, आज के लोग प्रदर्शन में जी रहे हैं। मानते हैं झूठ बोलना पड़ता है। उस श्रावक को एक देश आपका त्याग है, लेकिन भव्यात्माओं रोज ध्यान तो मत करो, उसमें आनंद तो मत मनाओ। एक बार 24 घंटे में अपनी पिक्चर घुमाओ, बैठ जाओ कि हे भगवान मैंने कौन कौन से पाप किए हों, चिंतन करना। जो जो मैंने पाप किए हों वह सब माफ करो, खड़ा अदालत में हूँ स्वामी अब इंसाफ करो। मेरे अपराधों को भगवान, मेरे अपराधों को भगवान आप क्षमा कर दो, मेरा अंत में मरण समा। कि हे भगवान मैंने जो जो पाप किए हैं परिवार के लिए करना पड़ता है, लेकिन हे जीव आनंद मत मनाओ। लेकिन लोग सबसे ज्यादा आनंद मनाते। वो परिग्रह, इतना परिग्रह देख देख के खुश होते हैं। इतना बिजनेस हो रहा है, इतने महल है, इतनी जमीन है, इतने जायदाद है, इतना पैसा है, इतना बैंक में रखा, लॉकर में रखा। ओहो, अपने आप में आनंद मना रहे हो। कितना परिग्रह का दोष लगता है, कितना तुम्हारा कौन सा ध्यान चल रहा है। परिग्रह नंदी यानी इसलिए समय हो रहा है। अगली चर्चा और कैसे कैसे पंचम काल में जीव होते हैं, अगली चर्चा कल करेंगे। आज समय हो गया, अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान ने।